सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है नारी। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो। राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। तो दोस्तों इतनी गरीबी हालत थी, लेकिन भक्ति इतनी थी कि एकदम से मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के लिए विलीन हो गई सबरी माँ। तो देखिए उनके भाव देखिए, रामचंद्र जी को बिठाने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी जो है रामचंद्र जी की रास्ते को निहारते निहारते जो है वो बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच जाती हैं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को है हिमानी पांडे का प्यार भरा प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के ब्यूटीफुल से शहर पौड़ी से और मेरे यूट्यूब चैनल हिमानी उत्तराखंडी में। तो दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 3 बजे से और सूर्यास्त का हो ही गया है। पौड़ी में सूर्यास्त जो है 3 बजे हो जाता है और चारों तरफ देखिए अभी यहाँ पे सनसेट दिखाई दे रहा है। आगे वाली पहाड़ियों में सनसेट दिखाई दे रहा है। काफ़ी ब्यूटीफुल मौसम बना हुआ है पौड़ी का और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, जैसा कि बिना बारिश के ठंड पड़ रही है, कोहरा ठंड पड़ रहा है। तो दोस्तों आज जो है यहाँ पे आज है संडे और अभी आजकल पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में आजकल जो है राम जी के अक्षत कलश यात्रा चल रहा है। तो घर घर में अयोध्या के जो अक्षत है वो घर घर में दिए जा रहे हैं। तो मुझे भी इनविटेशन आया हुआ था कि यहाँ से बद्रीनाथ धर्मशाला से इसकी शोभा यात्रा निकालने के लिए बोला हुआ था, लेकिन दोस्तों मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। संडे का दिन होता ही ऐसा है, पूरा दिन कपड़े धोना, घर का काम वगैरह। दोस्तों मैं शोभा यात्रा में नहीं जा पाई, टाइम की कमी रही थोड़ा सा। तो मैंने सोचा कि मैं घर पे रह के क्यों ना मैं भी इस उत्सव में सम्मिलित हूँ, अपने भजनों के माध्यम से मैं भी खुशियाँ मनाऊँ। वर्षों से मतलब सदियों से ये चल रहा था सिलसिला कि भगवान रामचंद्र जी जो है राम लला अपने मंदिर में उनका वो होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, वापसी होगी, मंदिर बनेगा। तो ये एक सपना बन के रह गया था हम लोगों के लिए। लेकिन हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के टाइमिंग में जिस वक्त हम लोग हैं उस समय ये कार्यक्रम हो रहा है और भगवान रामचंद्र जी का जो है अयोध्या में जो राम मंदिर बना हुआ है उसमें उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो जब दिवाली में भगवान रामचंद्र जी कहते हैं 14 वर्ष के बाद जब वापस आए थे तो दिवाली मनाई थी हम लोगों ने, सभी ने दिवाली मनाई थी। अभी 500 साल के बाद अपने घर में आ रहे हैं, अपने मंदिर में आ रहे हैं भगवान रामचंद्र जी अयोध्या। तो अब तो इस वक्त तो दिवाली से भी महादिवाली मतलब महापर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों मैंने भी ना क्या किया कि पीले रंग की साड़ी पहन ली है, क्योंकि जब हम लोगों को भगवान रामचंद्र जी को मतलब इतनी खुशी हम लोगों को हो रही है और ठंडा इतना ज़्यादा है, ऐसे मौसम में साड़ी पहनने से तो बहुत ही ठंड लगती है। लेकिन जब हम लोग इतनी अपनी भक्ति में इतनी खुशी में है तो फिर थोड़ा सा बनता है। तो मैंने साड़ी पहन ली है येलो कलर की। सारे काम काज निपटाने के बाद और आप लोगों को ले चलती हूँ सीधे सीधे अपने घर के अंदर जहाँ मेरा मंदिर है। तो वहाँ पे कुछ राम भगवान जी के भजन गाते हैं
और राम धुनी में रम जाते हैं। तो आप लोग भी चलिए मेरे साथ में और मेरा साथ दीजिए। तो सभी लोग बोलेंगे जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों, भजन संध्या में आपका स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ नीचे अपने मंदिर में और अब लगा देते हैं राम धुनी। तो आप लोग भी मेरा साथ देना पूरा पूरा, ठीक है? तो फिर शुरू करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। तो दोस्तों, जैसा कि राम भगवान जी हमारे जो है 22 जनवरी को बहुत ही सौभाग्य का दिन है हम लोगों के लिए, जो इस वक्त की जनरेशन में है और हम लोगों के सामने ये कार्य हो रहा है, ये शुभ कार्य हो रहा है। तो 22 जनवरी को जो है हमारे रामलला के मंदिर में अयोध्या में जो उनकी मूर्ति है उनकी प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हो रहा है। और कितने भाग्यशाली लोग ऐसे भी हैं ना जो अभी इस वक्त अयोध्या जा रहे हैं। तो कभी भगवान रामचंद्र जी की कृपा हो हम पे, और हमारे जो है बालाजी की कृपा हो हम पे, हनुमान जी की कृपा हो, तो हम भी जरूर अयोध्या जाएंगे। तो अब शुरू कर लेते हैं भजन। हमारा जो है मंगलाचार हो गया है 2 लाइन का, अब भजनों की ओर चलते हैं। तो जिस प्रकार से आजकल पूरे घर सजाए जा रहे हैं, मंदिर सजाया जा रहा है, उसी प्रकार से हम अपने भजनों के माध्यम से जो है भगवान रामचंद्र जी के वेलकम के भजन गाते हैं, ठीक है? सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे प्रभु राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दरबार काफी है। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या माई हो, स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो। सरयू का किनारा हो, निर्मल जल धारा हो, दरस मुझे भगवन जिस घड़ी तुम्हारा हो। मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो,
राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। दोस्तों सुने, जब हम लोग ना छोटे छोटे थे, शिशु मंदिर में पढ़ती थी मैं, जब विद्या मंदिर शिशु मंदिर में पढ़ते थे, तो हमारे आचार्य जी थे, तो वो गाते थे ये भजन। ये क्योंकि बहुत समय से चल रहा है ना, राम जब अयोध्या में जो मंदिर बनने का प्रकरण है काफी पहले से चल रहा है। जब हम शिशु में प्रथम में पढ़ते थे, विद्या मंदिर की बात है, शिशु मंदिर की, तो हमारे आचार्य जी हमें ये वाला भजन सुनाते थे और सिखाते थे। तो तब से मुझे थोड़ा बहुत लाइन याद है, कहीं पे कुछ लाइन मिस हो जाएगी तो उसके लिए माफ कर देना मुझे, क्योंकि बहुत समय पहले हमारे आचार्य जी ने हमें सिखाया था। तो मैं भी 2 लाइन गाती हूँ राम जी की। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। 14 बरस का वनवास पाया, माता पिता का वचन निभाया। धोखे से हर ली रावण ने सीता, रावण को मारा लंका को जीता। कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। धीरे चला रथ ओ रथ वाले, तो है खबर क्या ओ भोले भाले। कब से खड़े हैं व्याकुल पड़े हैं, दर्शन के प्यासे सब नर नारी। राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। तो दोस्तों इतनी गरीबी हालत थी, लेकिन भक्ति इतनी थी कि एकदम से मोक्ष की प्राप्ति हुई और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों के लिए विलीन हो गई सबरी माँ। तो देखिए उनके भाव, देखिए रामचंद्र जी को बिठाने के लिए भी उनके पास जगह नहीं है, खिलाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी जो है रामचंद्र जी की रास्ते को निहारते निहारते जो है वो बुढ़ापे की दहलीज में पहुंच जाती हैं। अपने राम जी को कहाँ मैं बिठाऊं, कहाँ मैं बिठाऊं। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। टूटा फूटा खाट खाट पर बिछा पुराना ठाट, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं खिलाऊं। छोटे छोटे पेड़ पेड़ पर लगे सुनहरे बेर, राम मेरे आ जाओ। अपने राम जी को कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं। तो देखिए दोस्तों, जो अमीर लोग होते हैं ना, तो उनको लगता है कि बस बहुत सारा चढ़ा दिया, चढ़ावा दे दिया, सोना चांदी मर दिया और भगवान जी जो है खुश हो गए, मान गए। लेकिन नहीं, जो भगवान होते हैं वो भाव के भूखे होते हैं, उनको भावनाओं की भूख होती है, ना कि उनको सोने चांदी की है और ना ही तुम्हारे किसी चीज की जरूरत है भगवान को। जब भगवान जी देंगे तो हम खाएंगे, हम भगवान जी को कुछ नहीं दे सकते हैं। सिर्फ हम अपनी श्रद्धा दे सकते हैं, अपने भाव दे सकते हैं, अपनी भक्ति दे सकते हैं।
तो देखिए सबरी जी क्या कह रही हैं। अपने राम जी को कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, दीनहीन मोहे जान नाही कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ, दीनहीन मोहे जान नाही कोई भक्ति नाही ज्ञान, राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट की घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ। तो 2 लाइन में अपने जो है नीम करौली महाराज जी, बालाजी हनुमान जी को समर्पित करूंगी। 2 लाइन। एक बार क्या होता है ना, भगवान रामचंद्र जी कहते हैं हनुमान जी से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो सीता मैया कहती है उनको कि मैं अपने जो है हनुमान लला को, पुत्र बोलते थे उनको, मैं अपना जो मोतियों का हार है भेंट स्वरूप देती हूँ, हनुमान जी को बोलती है सीता मैया। तो उनको बुलाया जाता है, हनुमान जी को बुलाते हैं। तो हनुमान जी को बहुत बुरा लगता है उनको, क्योंकि वो माला के भूखे नहीं थे ना, वो तो भक्ति के भूखे थे। वो तो भगवान रामचंद्र जी के जो है ऐसे भक्त हैं कि कोई है ही नहीं इतना बड़ा भक्त राम भगवान जी का। तो हनुमान जी वहीं पे अपना सीना फाड़ के दिखाते हैं राम भगवान जी को और सीता मैया को अपने सीने में। तो वो गाते हैं उस समय इस भजन को गाते हैं। ये दानेदार माला मेरे किस काम की, ये दानेदार माला मेरे किस काम की, जिसमें ना दिखे छवि मेरे प्रभु राम की, जिसमें ना दिखे छवि मेरे प्रभु राम की, ये दानेदार माला मेरे किस काम की, जिसमें ना दिखे छवि मेरे प्रभु राम की। तो दोस्तों आज का तो ब्लॉग था नहीं, आज था हमारा भगवान रामचंद्र जी के लिए, अयोध्या के लिए जो भेंट थी। यहीं से जैसे अक्षत भेंट हो रहे ना, उसी प्रकार से मेरे भजन भी जहां जहां तक जाएं तो ये मेरा सौभाग्य है। जिस घर में मेरे भजन बजे ये मेरा सौभाग्य रहेगा। तो दोस्तों आप लोग मेरे साथ बने रहे इस बहुत ही पवित्र जो अभी मैं भजन गा रही थी, और जो बहुत अच्छा हमारा टाइमिंग, अभी ऐतिहासिक टाइमिंग चल रहा है, तो उसमें आप लोग मेरे साथ बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के ब्लॉग को कर देती हूँ यहीं पे समाप्त, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दे दीजिए हिमानी पांडे को इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, जय माता दी, जय नीम करौली महाराज जी की, जय देवभूमि उत्तराखंड।